राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को आमलकी एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है आमलकी एकादशी, एक विशेष एकादशी जिसका पालन करने से भगवान श्री विष्णु की अपार कृपा प्राप्त होती है। पूर्ण जन्म के समस्त पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य अपनी आध्यात्मिक यात्रा में तीव्रता से प्रगति कर सकता है। इस एकादशी पर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। प्रिय श्रोताओं, आइए आज की आमलकी एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। यह कथा आती है ब्रह्मांड पुराण में। एक समय इस पृथ्वी के राजा युधिष्ठिर महाराज ने परम भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इस व्रत का पालन किस प्रकार करना चाहिए? तो इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मनंदन, प्राचीन काल में यही प्रश्न राजा मानधाता ने अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि से पूछा था। उन्होंने जो उत्तर दिया था उसी का मैं पुनः उच्चारण करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमलकी एकादशी कहते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है उसे जीवन के अंत में वैकुंठ या विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जब इस सृष्टि का सृजन हो रहा था उस समय गोवर्धक साई भगवान विष्णु के थूक से एक तेजस्वी बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा और उसी में से एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई। जब देवताओं ने इस वृक्ष को देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ और फिर एक आकाशवाणी हुई, यह श्री विष्णु का अत्यंत प्रिय आमलकी वृक्ष है। जो भी व्यक्ति आज के दिन यानी इस वृक्ष की उत्पत्ति के दिन उसकी पूजा करता है उसे आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। इस प्रकार वशिष्ठ ऋषि ने आंवला के वृक्ष के महात्म्य को दर्शाने के बाद एक पौराणिक कथा कहना प्रारंभ किया। प्राचीन काल में एक विदिशा नामक राज्य था। वहां के राजा थे चंद्रवंशी राजा पासबिंदु। उनका अन्य एक नाम चित्ररथ भी था। उनके राज्य में सभी प्रजा उत्तम विचार, श्रेष्ठ चरित्र और सात्विक संपत्ति से युक्त थे। इस राज्य में सभी मनुष्य संतोगुणी तथा आस्तिक थे। राजा चित्ररथ स्वयं अत्यंत शक्तिशाली, विनम्र, समृद्ध और वैदिक ज्ञान में निपुण थे। वे भगवान शिव के उपासक थे और मास में आने वाली दोनों ही एकादशियों का श्रद्धा पूर्वक पालन करते थे। इस प्रकार अनेक वर्षों तक राजा और उनकी प्रजा ने सुख संपन्न जीवन व्यतीत किया। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आमलकी एकादशी आई। इसके महात्म्य को जानते हुए राजा चित्ररथ ने संपूर्ण राज्य में यह घोषणा करवाई कि सभी प्रजाजन गंभीरता पूर्वक इस पवित्र एकादशी व्रत का पालन करेंगे। जब एकादशी का दिन आया तो राजा ने नदी में स्नान किया और अपनी प्रजा के साथ उस मंदिर में गया जहां आमलकी वृक्ष था। सर्वप्रथम राजा और अन्य अग्रणी संतों ने इस वृक्ष की पूजा की। उसे जल, उत्तम छत्र, स्वर्ण, हीरे, मोती, सुगंधित धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया और फिर भगवान श्री हरि से प्रार्थना की। उसके बाद सभी प्रजाजनों ने भी उस वृक्ष की पूजा अर्चना की। उस दिन संपूर्ण रात्रि राजा और प्रजा वहीं उस वृक्ष के पास जागरण करते रहे। और उन्होंने क्या किया तो उन्होंने भगवान श्री विष्णु की दिव्य कथा का श्रवण किया और भगवान के पवित्र नामों का जाप किया। अब इस पूरे कार्यकाल के दौरान उस स्थान पर एक शिकारी आया। यह शिकारी अत्यंत क्रूर और पशु हत्या जैसे अनेक निंदनीय कार्यों में लिप्त रहने वाला था। संपूर्ण दिन की थकान के कारण वह भूखा प्यासा एक पेड़ के पीछे बैठ गया और पूरी रात वह राजा और प्रजा द्वारा किए जा रहे विधि विधानों को देखता रहा और हरि कथा का श्रवण करता रहा। जब सूर्योदय हुआ तो राजा और प्रजा ने अपने एकादशी व्रत का पालन किया और अपने राज्य में वापस लौट गए। शिकारी भी अपनी झोपड़ी में वापस आ गया। समय का चक्र चलता रहा और आखिर एक दिन शिकारी के जीवन का अंत समय आ गया। अब देखिए परम भगवान की करुणा का एक और प्रमाण। उस शिकारी ने आजीवन तो अनेक पाप कर्म किए थे,
लेकिन सिर्फ उसने एक बार आमलकी एकादशी के दिन अनजाने में ही भूखे प्यासे रहकर उपवास किया और जागरण किया और हरि कथा का श्रवण भी किया। बस उसी का फल उसे यह मिला कि उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो गए। अगले जन्म में उसे न सिर्फ मनुष्य जीवन मिला, अपितु वह एक समृद्ध राज्य का राजा बना। इस जन्म में उसने जयंती नामक राज्य के राजा विदुरथ के पुत्र वसुरथ के रूप में जन्म लिया। अपने पिता की मृत्यु के बाद वसुरथ राजा बने और उन्होंने संपूर्ण राज्य पर सुखपूर्वक शासन किया। राजा वसुरथ अत्यंत शक्तिशाली, बुद्धिमान और भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। वे राजकीय मामलों में निपुण थे और साथ ही सदैव भगवान श्री हरि की प्रेममय भक्ति सेवा में लीन रहते थे। अब एक दिन राजा वसुरथ जंगल में मार्ग भटक गए। वैसे तो अपने मंत्रियों के साथ गए थे, लेकिन किसी कारणवश से वे उनसे अलग हो गए थे और रास्ता भूल जाने पर किसी और दिशा में चले गए। अब संध्या होने वाली थी। राजा को भूख, प्यास और अत्यंत थकान लगी हुई थी, इसलिए वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे, लेट गए। जैसे ही उनकी आंख लगी, उसी क्षण उनके कुछ आदिवासी शत्रु वहां आ गए और राजा को मारने की योजना बनाने लगे। और फिर उन्होंने एक के बाद एक राजा के ऊपर अस्त्र का प्रहार करना शुरू कर दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उनका एक भी अस्त्र राजा के संपर्क तक नहीं पहुंच पाया था। यह देखकर अत्यंत हैरान वे आदिवासी शत्रु अभी तो कुछ सोच ही रहे थे कि उतने में राजा के शरीर से एक दैदीप्यमान स्त्री प्रकट हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर और बिजली की तरह तेजोमय थी, लेकिन साथ ही अत्यधिक क्रोध में भी थी। उसने उसी क्षण अपने प्रज्वलित चक्र से उन सभी आदिवासियों का संहार कर दिया और तुरंत अदृश्य हो गई। उतने में राजा वसुरथ की आंख खुल गई। उन्होंने देखा तो वहां उनके आदिवासी शत्रु मृत होकर जमीन पर गिरे हुए थे। राजा सोचने लगे कि आखिर किसने मेरी रक्षा की होगी, और फिर तभी आकाशवाणी हुई, निसंदेह तुम्हारी रक्षा उन्होंने की है जो अपनी शरण में आने वाली प्रत्येक की रक्षा करते हैं। यह सुनकर राजा समझ गए कि परम भगवान श्री विष्णु ने ही उनका सहायता किया है। यह जानकर वे भक्ति भाव से अभिभूत होकर और अंत में इस कथा का समापन करते हुए वशिष्ठ मुनि ने राजा मानधाता से कहा, हे राजन, जो भी व्यक्ति इस अत्यंत पवित्र आमलकी एकादशी का पालन करता है, वह निसंदेह परम भगवान श्री विष्णु के परम लोक को प्राप्त करता है। और इस प्रकार परम भगवान श्री कृष्ण ने भी आमलकी एकादशी से संलग्न महाराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा को संतुष्ट किया। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी आमलकी एकादशी व्रत की कथा। प्रिय श्रोताओं, अब आइए तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी माता की कथा सुनने से ही एकादशी व्रत कथा पूर्ण माना जाता है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सावरणी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घकाल तक तपस्या करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्म उस शाप ग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस स्वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म होने के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जलंधर के नाम से पैदा हुआ।
कुछ दिनों बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही महाब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, जलंधर को देखो, कैसा देवो उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहज स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। जलंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह जलंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जलंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गए। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जलंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जलंधर से मैंने ही करवाया था। जलंधर को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता है जब तक तुलसी से छल न किया जाए। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, जलंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जलंधर के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जलंधर भगवान शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, देवा, अधिदेवा, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जलंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले कि इसमें कृति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों के राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद का प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने की यही एक उपाय है। जलंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जलंधर चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त है। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जलंधर ने भीषण वाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवग अपने अस्त्र चलाए तो किस पर चलाए, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला और जलंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु से कहा कि विष्णु, कुछ तो उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा कि बल से तो जलंधर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना ही पड़ेगा। उसने तुरंत अपना स्वरूप जलंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो तुलसी जी के पास पहुंच गए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत मुझसे हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी जलंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो जलंधर की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। जलंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने उस पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही जलंधर जलकर भस्म हो गया। जलंधर के मरने को जानकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जलंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई।
उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उनके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया और भगवान विष्णु से कहने लगी, एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी जी के श्राप को सिरोधार्य कर कहा, हे देवी, तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी विरवा के रूप में जन्म लोगे और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा, मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल में मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगा। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। बोलिए श्री तुलसी जी शालिग्राम जी की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोकी रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान में दिए। दोना भर के भूरा शक्कर वितरित किया। गर्मी के कारण बहुत बेचैन थी, इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही। अपना मुंह बार बार धोती। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी, क्योंकि एक तो बुढ़ापा और दूसरे यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े बुढ़िया माई को शांति नहीं मिल रही थी और वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे परी परी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे एकादशी माता, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ है? आप क्यों चिल्ला रही हो? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही है? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा तो बहुत ही कठोर है, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेना चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर देर लगाने लगे। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब मैं व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल क्यों न जाए। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बच्ची बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देकर उनका मन ललचा गया, लेकिन अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से
अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ। और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दिया और वे दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी और प्यास के कारण प्राण निकलने लगे। किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं था। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोगकर अंत में बैकुंठ धाम को चले गए। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही हे एकादशी माता, इस कथा को सुनने, कहने और हुंकार भरने वाले सारे भक्तों के परिवार को ऐसे ही हरा भरा रखना और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माता तुलसी की जय, एकादशी माता की जय।